हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप मुझे पता सब अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में लाए हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। आप सबको हमारे एवीटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में देंगे महत्वपूर्ण सूत्र जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के पूरे सिलेबस के हम लोग महत्वपूर्ण फार्मूले को देखेंगे। पहले चैप्टर से प्रश्न पूछता है दो संख्याओं के लॉसो और मौसों के में संबंध बताना है। प्रश्न ऐसे पूछता है मौसों गुणे लॉसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि प्रश्न में पहली संख्या दे दे और लॉसो और मौसों दे दे तो इसको हम लोग दूसरी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगला दूसरा करा है परिमेय संख्याओं का लॉसो और मौसो। इसमें से एक प्रश्न आता है यदि परिमेय संख्याओं का लॉसो पूछे तो हम लोग अंश का लॉसो करते हैं और हर का मौसो करते हैं। ऐसे ही परिमेय संख्याओं का मौसो पूछ देता है प्रश्न में तो हम लोग अंश का मौसो करेंगे और हर का लॉसो करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। करें अनुवर्ती उत्तरवर्ती या परवर्ती कहे। जब भी अनुवर्ती उत्तरवर्ती या परवर्ती कहे तो उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। मान लीजिए कहते हैं 6 का अनुवर्ती ज्ञात कीजिए तो 6 में हम लोग क्या करेंगे एक ऐड करेंगे तो 6 1 7 तो 6 का अनुवर्ती क्या हो गया 7। यदि ऐसे प्रश्न में पूछता है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब क्या करें -1 लिखा गया है। क्या लिखा गया है -1। जैसे कह देगा 8 का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए तो 8 में से क्या करेंगे एक घटाएंगे। 8 में से गया 7, ये क्या हो गया 8 का पूर्ववर्ती 7 और 6 का अनुवर्ती परवर्ती या उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 6 का, और 8 का पूर्ववर्ती 7 हो जाएगा। अब आता है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या की बात करेगा तो क्या करेंगे पहले सबसे पहले x मानेंगे और उसके बाद x + 1 होता है। उसी प्रकार क्रमागत सम संख्या कहे या क्रमागत विषम संख्या कहे तो हम लोग क्या करेंगे मान लीजिए क्रमागत पहली संख्या x हो जाएगा और क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगा x + 2 ऐसे ही हो जाएगा। आगे का आता है योज्य प्रतिलोम। क्या पूछता है योज्य प्रतिलोम। देखिए ये जो प्रतिलोम हम लोग चिन्ह में बस परिवर्तन करते हैं। कह देगा 6/7 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा -6/7। और -6/7 का पूछेगा योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 6/7। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम को मतलब होता है उल्टा। कह देगा 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/6 यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा हो जाता है इसका। चलिए आगे देखेंगे। अब अगला टॉपिक आता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक किसे बोलते हैं भाज्य भागफल, ये नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक पर सर्वसमीकाएँ। क्या चलते हैं सर्वसमीकाएँ। इसमें से हर साल एक प्रश्न आता ही आता रहता है। दे देगा जैसे a + b का होल स्क्वायर तो इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab। दूसरा a - b का होल स्क्वायर तो a² + b² - 2ab। तीसरा का आता है a + b का होल क्यूब तो a³ + b³ + 3ab। ये क्वेश्चन होता है a + b। अगला a - का b³ तो a³ - b³ - 3ab और a - b होता है। अगला कर रहा है a + b + c का होल स्क्वायर तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। अगला कहता है a³ + b³ बराबर a² + b² - ab और ये क्वेश्चन होता है a + b। ऐसे ही a³ - b का होता है a² + b² + ab, ये क्वेश्चन होता है a - b। एक होता है आपका a² - b² बराबर होता है a + b, एक क्वेश्चन में a - b। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक इकाई का मात्रक यूनिट। कर लंबाई। लंबाई सेंटीमीटर को हम लोग cm से या सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं, मीटर को m से इससे। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और देखें क्षेत्रफल सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर वर्ग सेंटीमीटर, जिसको हम इसे प्रदर्शित करते हैं cm² से। और मीटर गुणे मीटर स्क्वायर माने कि मीटर से मीटर में गुणा करना क्या है मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर भी बोलते हैं इसको। देखिए ध्यान देने की बातें हैं 1 वर्ग मीटर बराबर
10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगला देखें आयतन। आयतन होता है सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर घन सेंटीमीटर, जिसको हम लोग cm क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और मीटर गुणे मीटर बराबर घन मीटर, जिसे एम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये मात्रक हैं। अब आता है धारिता। 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, और 1 घन मीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। अगला टॉपिक आता है हम लोग का गति या चाल, स्पीड। कह रहा है चाल का मात्रक दूरी बटा में समय। चाल का मात्रक दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक होता है आपका किलोमीटर, और समय का मात्रक सेकंड होता है। जब भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर घंटा में बदलते हैं तो हम लोग 18/5 गुणा करते हैं, और किलोमीटर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट आता है माध्यिका। इसमें से एक प्रश्न आता है माध्यिका से। माध्यिका कह रहा है दिए गए मान विषम हो तो, यानी जब हम लोग पदों के मान गिनेंगे, यदि सम होगा या विषम होगा तो उसके लिए, यदि गिनने पर क्या होगा, काउंटिंग करने पर न विषम आ जाए, विषम संख्या कोई भी, तो उसके लिए होगा n+1/2 पद, और सम हो तो उसके लिए 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। जैसे मान दे देगा 1, 5, 6, 4, पूछ देगा इसका हम लोग माध्यिका निकालना है। तो पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में करेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में। तो 1 आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो 1, 5, 1, 4, 5, 5 और 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पद है। 5 क्या है? 5 जो इसमें क्या आ जाएगा? 5 विषम आ जाएगा। तो विषम के लिए क्या होता है? n+1/2 पद। तो 5 + 1/2 पद। तो 5 1 6, 6 में से 2 भाग किया 3, तो 3वां पद, 3वां पद। अब इसमें गिनेंगे तो 1, 2, 3, तीनों में क्या हो जाएगा? 5। इसका क्या हो जाएगा? 5। इसी पर हम लोग यदि सम संख्या आ जाए तो 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद से लगाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट समानुपात से आता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो देखिए इसका बाह्य पद गुणनफल बराबर मध्य पद गुणनफल करते हैं। इसका ऐसे दे देगा 6, 3, x 5 निकालना होगा। तो क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे और बाह्य पद गुणनफल बराबर मध्य पद गुणनफल से निकाल लेंगे हम लोग। अगला है टैली चिन्ह। देखिए अगर टैली सही चिन्ह आता है संख्या तो 1, 2, 3 से करते हैं, या 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, ये 5 आता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं त्रिभुज। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। दे देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा गुणे ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आते हैं आयत। आयत का परिमाण होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई, जिसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक, चौड़ाई स्क्वायर। आयत का विकर्ण l² प्लस b², लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे का वर्ग स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4a, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², वर्ग का विकर्ण होता है a√2, यानी भुजा गुणे √2। ऐसे घनाप आते हैं। घनाप का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और यदि आयत के कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है? कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आयत के कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। इसमें से हर साल एक प्रश्न आना ही आना है। अगला आता है घन। घन का आयतन होता है भुजा की, यानी कि AQ। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। घन का विकर्ण होता है कर्ण में 3, यानी कर्ण में 3 गुणे भुजा, यानी कि भुजा गुणे √3। अगला आता है घनाभ। घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई। ये घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल है।
अगला टॉपिक आता है हम लोग का त्रिभुज में सर्वगांठता की शर्तें। आगे देखिए, इसे पूछता है त्रिभुज में सर्वगांठता की शर्तें बताइए। तो इसमें होता है भुजा कोण भुजा होता है, दूसरा होता है शर्त कोण भुजा कोण होता है, तीसरा होता है शर्त भुजा 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 होता है। यदि प्रश्न पूछ देता है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर हो तो आधार ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज क्षेत्रफल दिया है 36 मीटर बराबर 1/2 आधार का मान पूछ रहा है, ऊंचाई का मान दिया है, ऊंचाई में क्या दिया है 12 मीटर दिया है। तो 36 बराबर 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान 12। तो 6 से 2 6 के 12 कट गया 6 और 6 6 36, जब आधा क्या आ जाएगा आधा 6 मीटर। आइए मुझे आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तो हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए ताकि आप तक वीडियो अच्छा सा पहुँचता रहे। जय हिंद दोस्तों।